मजमे में दावत देते हैं कि वो खुदा के जिंदा कलाम हक को बयान करने के रहने के वर्ल्ड पावर चर्च के सीनियर सेक्रेटरी हैं और प्रोफेसर खुदा के खादिम आज हमसे खुदा के कलाम को शेयर करेंगे। खुदाई बनते रहे, खुदाई बनते रहे, खुदाई के नाम को सलाम दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जी। यीशु मसीह के जलाली नाम में सब बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों और मेरी बीवी भी बैठी हुई है, सबको सलाम। हालेलुया। मैं आप सब की मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ। आप सबों ने बड़ी मोहब्बतें दी हैं, तो मुझे यीशु मसीह का मुनादी करना याद आया। यीशु मसीह एक गांव में गया, इतनी भीड़ थी, इतना रश था कि लोग एक मफलूज को यीशु के पास ले जाना चाहते थे, मगर रास्ता नहीं था, जगह नहीं थी। तो उन्होंने फिर छत को खोला और जहां पर यीशु मसीह था वहां पर चारपाई को क्या कर दिया, लटका दिया। तो ये समा उस याद को ताजा करता है और इस बात को बयान करता है, जाहिर करता है कि यहाँ पर यीशु मसीह की कुदरत मौजूद रहती है। हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई हम खिदमत के लिए कि जिन्होंने मुझ नाचीज को, बाइबल मुकद्दस के एक तालिब इल्म को अपने और अपने कलीसिया के दरमियान दावत दी। आप बड़े मचोर हैं और पादरी साहब भी खड़े हो, भाई साहब मसीह में मेरे भाई हैं और सीनियर हैं, तो मैं इनकी मोहब्बत के लिए भी शुक्रगुजार हूँ। ताली बजाएं भाई। तो साथ में मैं अपनी बहन से भी गुजारिश करता हूँ, जरा खड़े हो। तो बहन की बड़ी खिदमत है और आप बामुबारक है, खुदा ने लोगों को आपके बीच में रखा है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आज शाम आपके दरमियान में बाइबल मुकद्दस को सीखने का मुझे भी मौका मिला है। मैं छोटा सा खादिम हूँ और आज के दरमियान आपके दरमियान में आकर बड़ी मोहब्बत को पाया, अकीदतमंदी को पाया, मोहब्बतों को पाया। ये आप सब लोगों का बड़ापन है और इतनी गर्मी में आप यहाँ पर बैठे हुए, ये भी आपका बड़ापन है। अपने लिए भी ताली बजाएं। याद रखिए, जब जगह कम पड़ जाए, ईमान के साथ, जब जगह कम पड़ जाए तो इसका मतलब है खुदा आपको और जगह देना चाहता है। खुदा में बस मुस्बत सोच रखिए। अगर खुदा ने आपको ये सेटअप दिया है, खुदा ने आपको ये लोग दिए और अब जगह कम है, आप इसमें समा नहीं सकते, तो मैं ईमान से देख रहा हूं कि खुदा ने आपको जगह दे दी है। तो चंद बातें खुदा के कलाम में से आपके साथ मिलके सीखूंगा आज। आप में से कितने लोग हैं जो पहले मुझे जानते हैं? ज्यादातर लोग हैं। भाई सालम को कितने जानते हैं जी? तो सालम साहब मेरे बड़े भाई हैं और तंजीमी लिहाज से हमारे वो अफसर भी हैं, तो हम उनके शागिर्द हैं, उनके रूहानी बच्चे हैं। तो मेरा नाम जैसे पादरी साहब ने पहले बयान किया है, परवेज इमैनुअल मेरा नाम है और ये पास्टर की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। खुदा के कलाम में से चंद बातें हम सीखेंगे। सलातीन की दूसरी किताब 5वां बाब 3री आयत, उसके बाद आगे हस्बे जरूरत पढ़ूंगा। सलातीन की दूसरी किताब
5वें बाब की 3री आयत, उसने अपनी बीबी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से शिफा दे देता। 9वीं आयत से, सो नामान अपने घोड़ों और रथों समेत आया और अलीशा के घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ, और अलीशा ने एक कासिद की मार्फत कहला भेजा, जा और यरदन में 7 बार गोता मार, तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। एक आयत और पढ़ना चाहता हूँ, 14वीं आयत, तब उसने उतर कर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में 7 गोते मारे, और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानिंद हो गया और वो पाक साफ हुआ। पाकलाम की तलावत के सबब से आज हम सबको बड़ी बरकत मिले। सब कहें आमीन। जो हवाला तलावत किया गया है, यहाँ पर एक मौजज़े का जिक्र है। एक शख्स जिसका नाम नोमान है, और बाइबल मुकद्दस बयान करती है वो बड़ा मुअज़्ज़िज़ था। आराम एक मुल्क जिसका नाम है, उसका ये बाशिंदा था, और बादशाह के हजूर में भी इसकी बड़ी इज्जत थी, बड़ी कदर थी इसकी। अब हुआ यूं कि इसको कोढ़ था, तो इस तक ये बात कैसे पहुंची, इसकी तरफ पहले आना चाहता हूं। अरामियों ने जब इस्राएलियों पर हमला किया, तो जब वो लोगों को कैदी बनाकर लेके गए, तो एक छोटी बच्ची थी, एक छोटी लड़की थी जो वहां पर कैदी थी, और वो छोटी लड़की जो थी इस्राएल की, वो नुमान के घर में रहा करती थी। नुमान की बीवी जो थी वो उसकी खिदमत करती थी। जब उसको पता चला कि उसका जो आका है, उसकी बीवी का जो खामिद है, उसकी बड़ी इज्जत है, वो अच्छे ओहदे पर फायज है, मगर कोढ़ का मरीज है, और उसने अपनी मालिका से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो ये अपने कोढ़ से जरूर शिफा पाता। अब उस छोटी लड़की की ये की हुई बात एक से दूसरे तक पहुंची, दूसरे से तीसरे तक पहुंची, और इसी तरह से सिलसिलावार चलते चलते बादशाह तक पहुंचे, जो आराम का बादशाह था, जिसके हुजूर में नुमान कोढ़ी की बड़ी इज्जत थी, बड़ा एहतराम था उसके लिए। अब उस बादशाह ने क्या किया, नुमान से कहा, मैं तुझे भेजूंगा इस्राएल के मुल्क में, और खत लिखूंगा ताकि तुझे कोढ़ से शिफा मिले। लड़की ने कहा था, काश ये किसके यहाँ जाता, सामरिया में जो नबी है, अलीशा नबी। अब बादशाह ने खत लिखा बादशाह के नाम, जो इस्राएल का बादशाह था, और खत में लिखा, ये खत पढ़ते ही तू नुमान को उसके कोढ़ से शिफा देना। छोटी बच्ची ने किसकी बात की थी, बादशाह की थी या अलीशा नबी की थी? तो आराम के बादशाह ने खत किसको लिखा है, इस्राएल के बादशाह को, और खत में लिखा, तू ये खत पढ़ते ही नुमान को उसके कोढ़ से क्या देना, शिफा देना। छोटी बच्ची ने अलीशा नबी की बात की है, खुदा के बंदा की बात की है, खुदा के नबी की बात की है, और बादशाह को खत लिख रहे, इख्तियार जता रहा था ना। अब आगे जब बादशाह ने वो खत पढ़ा, तो अपने कपड़े फाड़े। इस्राएल के बादशाह ने जब वो खत पढ़ा ना कि तू ये खत पढ़ते ही नुमान को उसके कोढ़ से शिफा देना, उसने अपने कपड़े फाड़े और रोने लगा, चीखो पुकार करने लगा, ये आराम का बादशाह मुझसे झगड़ने के लिए, लड़ाई करने के लिए, जंग करने के लिए बहाने ढूंढता है। भला मैं इसको इसके कोढ़
ये बादशाह तो मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढ रहा है ताकि मैं इसको शिफा ना दे सकूं और वो मेरे साथ जंग करे। लड़की ने किसका जिक्र किया था? अलीशा नबी का। उसने बादशाह को खत लिख दिया। अब बादशाह खुद रो रहे हैं, कपड़े फाड़े हैं। और उस दौर में इस्राएल में कपड़े फाड़ना नहायत दुख की घड़ी को जाहिर करता था। जब कोई बड़ा दुख में होता था, जब कोई बड़ा गम में होता था, तो उस वक्त वो अपने कपड़े फाड़ा करता था। अब बादशाह ने कपड़े फाड़ने से यह जाहिर किया कि वो बड़ा गम में है। अब उसकी ये हरकत कि उसने खत को पढ़कर अपने कपड़े फाड़े, इसका पता अलीशा नबी को चला। उसने कहा, तू क्यों कपड़े फाड़ता है? तू उस नमान कोरी को मेरे पास भेज दे, वो जान लेगा इस्राएल का खुदा जिंदा खुदा है और वो उसको शिफा देगा। तब बादशाह ने नमान को और उसके साथियों को अलीशा नबी के हाथ भेज दिया। अब जब नमान उसके दरवाजे पर आता है तो नबी जो है वो अंदर से बाहर नहीं आया। उसने एक कासिद को भेजा, जब उससे कहे जाके दरियाए यरदन में 7 बार क्या मार, गोते मार 7, तो तू कोर से क्या पा जाएगा? शिफा पा। अब नुमान जब चला था ना कि अलीशा के पास जाने वाला है, वो सोच रहा था नबी अपने घर से बाहर निकलेगा, दरवाजे पर आएगा, मेरे मर्ज को चेक करेगा, मुझ पर हाथ रखेगा और मुझे मेरे कोर से शिफा देगा। मगर उसकी सोच के उलट हुआ। खुदा का बंदा बाहर ही नहीं आया। खुदा के बंदे ने अंदर से पैगाम भेज दिया, जा दरिया यरदन में 7 बार गोते मार तो तेरा कोड खत्म हो जाएगा। जब उसने ये पैगाम सुना, नबी अंदर से नहीं आया, उसने पैगाम भेजा, नाराज हुआ। कहा, क्या मेरे मुल्क में आराम में दरिया नहीं, नदियां नहीं? क्या मैं वहां पर ऐसा नहीं कर सकता था? ये कौन सा काम करने के लिए कहा गया? मैंने तो सोचा वो आएगा, खुद चेक करेगा, देखेगा, हाथ रखेगा, शिफा देगा। मगर उसने ऐसा किया ही नहीं। जो मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूं ना, वो ये है, जब खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, उनके वसीलों से मौजूजात होते हैं, तो शिफा जो कुछ वो कहते हैं उसके सबब से होती है, ना कि जो कुछ आप अपने घर से सोच के आते हैं। कई बार ऐसा होता है, लोग घर से आते हैं, नहीं मेरे पे हाथ रख के दुआ की थी तो फिर गल बनेगा। अगर खादिम आपको कहता है ईमान से खड़े हो जाओ जहां जहां पर हो, मैं दुआ करने लगा हूं, मैं दुआ करने लगी हूं, तो ईमान में खड़े हो जाइए, खुदा वहां पर से छू लेगा। हालेलुया। भाई जिसके वो लोग हैं, जिसके वो खादिम हैं, उसकी कुदरत फासलों पर भी गालिब है। आपको याद होगा एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आया था कि मेरा खादिम फालिज का मारा घर में पड़ा है। यीशु ने कहा, हाँ तेरे घर में आकर उसे क्या देता हूं? उसने कहा, नहीं मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आ जाए। यहां से क्या जाए तो मेरा खादिम क्या पाएगा? तो यकीन रखिए 20 मील का फासला था। जब वो यीशु के पास खड़ा ये शिफात कर रहा था कि मेरे खादिम के लिए दुआ की जाए, उसको शिफा मिले, और जहां पर खादिम घर में था उसका नौकर 20 मील का फासला था, तो कलाम में लिखा है उसी घड़ी उसका खादिम क्या पा गया? शिफा पा गया। जब आप घरों से आते हैं मौजूदा हासिल करने के लिए, तो याद रखिए, जहन में रखिए, जो आपको खुदा के खादिम कहते हैं, जो आपको खुदा की खादिमा कहती है, शिफा उसके सबब से होगी और जरूर होगी। अब नमान नाराज हुआ, ये बाहर क्यों नहीं आया? इसने मेरा मर्ज चेक क्यों नहीं किया? नाराज होकर वापस जाने लगा। और याद रखिए जो उसके साथ थे
बड़े अच्छे थे। मैं जब भी इस मौजूज़े को पढ़ता हूँ तो मैं उन लोगों के लिए भी शुक्रगुजारी करता हूँ। उन्होंने कहा, ऐ आका, नौमान से कहा, अगर ये नबी तुझे कोई बड़ा काम करने के लिए भी कहता, क्या तू ना करता? ये तो छोटा सा काम है, कर ले। कल उसकी समझ में आ गई। उसने कहा ठीक है, दरिया यर्दन की तरफ चले गए। कभी कभी याद रखिए, मशवरा देने वाले, सलाह देने वाले ऐसे लोग होते हैं जो किसी गलत राह पे चलने वाले को दुरुस्त राह पे ला सकते हैं, और कभी कभी सही राह पे चले हुए को भी गलत राह की तरफ ले जाते हैं। आप जितने यहाँ पर मौजूद हैं, आपने खुदा की कुदरत को देखा यहाँ पर, आपने खुदा की कुदरत का नजारा किया यहाँ पर। आपने दूसरों को यह बताना है कि किस सम्मत जाना है, कहां पर जाना है, आप कहां से क्या कुछ हासिल कर सकते हो, तो खुदा जरूर कुदरत का मुजाहरा करेगा। जब वो यर्दन की तरफ चले तो जब यर्दन आया तो उतरा अपने खच्चर पर से, लिखे पानी में उतरा और खुदा के खादिम के कहने के मुताबिक उसने किया। पहला गोता मारा, शिफा हुई, दूसरा मारा, शिफा हुई। खादिम ने कहा कितने था? 7। अब 5 गोते मारे, शिफा हुई। 6वां मारे होगी, कब शिफा हुई? जब 7वां गोता उसने मारा तो बीमारी पानी के अंदर ही रह गई, और जब वो पानी से मारा तो उसका जिस्म बच्चे के जिस्म की मालिद साफ था। अगर आपको खुदा के लोग कहते हैं आपको 2-4 दिन लगातार दुआ करवाओ तो करवाओ, मत सोचे एक दिन दवा हुई कुछ फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने मासा भी फर्क नहीं सी पिया, 5 गोतियां ते भी 6वें गोते ते भी उन्हें फर्क नहीं सी पिया। ऐसी दुआ भी आंदी चेक करने जिवें डॉक्टर दियां पुड़ियां, एक हफ्ते की दवाई दी हो ना, पहली तो कोई फर्क नहीं पिया। याद रखिए, ये मौजज़ा ये सिखाता है शिफा का ताल्लुक गोतों की तादाद के साथ नहीं है, खुदा के खादिम के कहने के साथ है। अगर वो कहता तो एक मारने से भी शिफा हो जानी थी। जब उसने कहा 7 मार तो शिफा 7 के बाद ही होनी थी, और 7 का अदद वैसे भी मुकम्मल अदद है और कामलियत को पेश करता है। यानी जब तक शिफा ना हो आपने खुदा के खादमों के साथ अटैच रहना है कि शिफा हो के रहे। अब मैं खत्म करने लगा, मुझे पता है टाइम काफी है, गर्मी भी है। 3-4 बातें याद रखिए। पहली बात, नुमान तक ये खबर कैसे पहुंची? कैसे पहुंची जी? छोटी लड़की के सबब से। आप सब यहाँ पर खुदा की कुदरत को जानते हैं, खुदा के लोगों को जानते हैं, बहन की खिदमत को और भाई की खिदमत को, कि खुदा इनको कसरत के साथ आपके एरिए में इस्तेमाल करता है। शुक्र करो पहले लाहौर जाना पैंदा सी, गड्डी कराओ जी, लभो जी, किराया फड़ो जी, ते खुदा ने इतनी राह खोल दी। ताली बजाई इस बात के लिए। क्या मौजूदात होते नहीं है, रसौलियां गैब नहीं होती, लंगड़े चलते नहीं है, क्या बीमार शिफा नहीं पाते यहाँ पर? तो शुक्रगुजारी करें। आपके शहर में, आपके घर के अंदर ये सिलसिला शुरू हो गया, शुक्रगुजारी करें। उसे तो जान ली, हाँ जी, फरमाइशा आगे जाके फिर भी मुलाकात नहीं सुनती। इतने इनके साथ आप खाती पीती रिफाकत रखती। तो याद रखिए, आपने दूसरों को बताना है इनके ताल्लुक से, खिदमत के ताल्लुक से, कि आए खुदा की कुदरत को देखें। और दूसरी बात, अगर कोई गलत तरफ जाने वाला हो तो उसको इस तरफ लाएं कि खुदा की कुदरत का नजारा देखें। और तीसरी बात, जो कुछ खादिम या खुदा के लोग आपको कहते हैं उसके मुताबिक करने हैं, फिर खुदा की कुदरत ज्यादा से ज्यादा आपके लिए काम करेगी। सो खुदा कलाम की बातों के सबब से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन आमीन आमीन। हर सर खुदा के हुजूरी में झुक जाए, हर आंख बंद हो, उसकी शुक्रगुजारी करें जिसने हमसे बात की अपने खादिम के वसीले।